सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल इस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से अगर हम बिंडर को अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो कितने टर्म्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो जब हम इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा बी, डी, ई, आई, एन और आर। तो ये सेम है और ये सेम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, दैट इज़ 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया सी क्या होता है 3, जी होता है हमारे पास 7, के होता है 11, ये हो गया +4 एंड +4 का पैटर्न। एम होता है हमारे पास 13, क्यू होता है हमारे पास 17, यू होता है 21 +4 का पैटर्न अगेन। एस होता है हमारे पास PQRS 19, ये हो जाएगा हमारे पास 22 और ये हो जाएगा हमारे पास 26। तो यहाँ पे +4 तो है और यहाँ पे आपके पास +3 है। तो ये आपके पास जो है ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा वो आपको पता करना है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है पहले तो वो चेक कर लेते हैं। ओके 540, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास 540 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 9 करेंगे तो हो गया 81। इन दोनों को माइनस करते हैं 10 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 90। पर इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 इंटू 9 करेंगे तो 162 होना चाहिए था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से आपको इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा पहले तो वो लिख लेते हैं। ओके तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि 342 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 79 प्लस 45 इंटू 3। तो ये हो गया हमारे पास 19 माइनस 79 प्लस 135 विच विल बी इक्वल टू 75 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें ये जो पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा पैटर्न नीचे भी फॉलो हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, हाँ, तो 18 इंटू 2 36 इंटू 2 इज 72 और 72 प्लस 35 हम करेंगे तो 107 हो गया इंटू टू और प्लस 35 इज 95। तो ये इंटू 2 है, इंटू 2 यहाँ पे 120 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इंटू 2 हो रहा है, प्लस 35 में 135 होना चाहिए था। इंटू टू एंड प्लस 35 ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव एंड यहाँ पे बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें आई होता है 9, ये हो गया हमारे पास 13, ये हो गया 17, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 21, तो ये हो गया हमारे पास +4 एंड +4। तो नेक्स्ट +4 में यहाँ पे 25 आ जाएगा, ये गलत हो गया। एम हो गया हमारे पास 13, पी हो गया हमारे पास 16, क्यू हो गया हमारे पास 19, 22, यानी कि +3 का पैटर्न चल रहा है तो +3 यहाँ पे अगेन वाई आ जाएगा, ये हट गया। एच हो गया हमारे पास 8, जे हो गया हमारे पास 10, 12, 14, तो यहाँ पे 16 में हमारे पास पी आ जाएगा, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा। तो पहले इसको चेक करें, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, ये नीचे तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है। अब अगर हम इसके आईब्रोज को चेक करते हैं तो ये नीचे है, ऊपर हो गया, ये वी हो गया, ये ऐसे हो गया। तो अब हमें कुछ इस तरीके से चाहिए था और दोनों में ही वैसे है।
तो अब आइज की तरफ देख लेते हैं। तो आइज अब हमारे पास कुछ इस तरीके से रोटेट हो रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब नीचे की तरफ पॉइंट होगी, तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि फेज को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, इसको ऐसे करेंगे तो लेबर को हम कैसे कोड करेंगे। तो F होता है 6, A हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 4, G होता है 7, ये हो जाएगा हमारे पास 26, 4 4 एंड ये हो गया हमारे पास 5, +1 -1 +1 -1 एंड +1। तो नेक्स्ट है लेबर +1, L +1 इज M, A -1 इज Z। तो ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो इन टोटल आपके पास यहाँ पे 21 ट्राइंगल्स हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि 5 को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, 4 को ऐसे, तो 3 को हम कैसे कोड करेंगे। तो F का नंबर कितना होता है, ये होता है हमारे पास 5 9 22 एंड 5। ओके, यहाँ पे हमारे पास 12 18 44 एंड F होता है 6, सॉरी, और ये 10 है, यानी कि इंटू 2 का कोड हमारे पास चल रहा है। तो T का कोड क्या होता है 20 20 इंटू 2 करेंगे तो 40, H होता है 8 8 इंटू 2 करेंगे तो 16। ओके, सब में 16 है। R होता है 18 18 इंटू 2 करेंगे तो 36, ये भी सब में सेम है। E होता है 5 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, ये सारे ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव एंड ये कह रहा है ऑल पेजेस आर डायरीज, ऑल पेजेस आर डायरीज, सम डायरीज आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नोटबुक्स। तो नो पेज इज नोटबुक, ये हमें नहीं पता है, तो ये गलत हो गया। ऑल पेजेस आर नोटबुक्स, ऑल पेजेस आर नोटबुक्स, ये भी नहीं पता है, ये भी हट गया। ऑल डायरीज आर बीइंग नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हमेशा करेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है 24/7 इज रिलेटेड टू दिस, 11 इज रिलेटेड टू दिस। तो ओके, ठीक है। How is 19/13 is related to, ठीक है। पहले वाले में तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 24/7 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो आपके पास 12/7 आ जाएगा। वहीं पर 11/15 को आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11/30। तो 9/13 को आपको डिवाइड करना है 2 से, विच विल बी इक्वल टू 9/26। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू ईट क्या आएगा। तो देखिए ईट आपके पास इन दोनों में है, तो आपका क्राई तो इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, ना ही प्ले हो सकता, ये भी हट गया। स्लीप भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया। रन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, वायरस इज टू पैरासाइट देन अमलतास इज टू ट्री। तो वायरस एक टाइप का पैरासाइट है, अमलतास एक टाइप का पेड़ है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे है 25 30 40 55 एंड 75। तो ये है +5, ये है +10, ये है 15, यहाँ पे है 20। तो नेक्स्ट 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, अगर हम विस्क को ऐसे कोड करते हैं, लेंथ को ऐसे करते हैं, तो बैंक को कैसे कोड करेंगे। तो W का जो ऑपोजिट होता है वो होता है D, R का I का ऑपोजिट होता है R, S का ऑपोजिट होता है H, K के ऑपोजिट में होता है P। तो B के ऑपोजिट में क्या होता है Y, A के ऑपोजिट में हो गया Z, N के ऑपोजिट में हो गया M और G के ऑपोजिट में हो गया T। YZMT ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 17 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा।
तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला है वो इस तरफ आ गया है, ठीक है, और ये वाला जो है ये ऊपर गया है, फिर ये ओके, ठीक है, एक मिनट। बेसिकली ये ऊपर गया है, फिर ये ऊपर गया है, ये ऊपर गया है, तो इसको ऊपर जाना था और वो भी रिवर्स होकर जाना था, और नेक्स्ट नीचे नया आएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है ऑपोजिट टू एल हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास y जो है वो एक ही साइड में है, तो l के ऑपोजिट में o हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कि विच साइन शुड बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। तो पहले वाला हम माइनस एंड प्लस को इंटरचेंज करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 16 इंटू 3 प्लस 148, ये हो जाएगा आपके पास 19 प्लस 148 माइनस 48 हमें करना है, तो ये हो गया आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 190। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव एंड ये कह रहा है कि इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज, तो ये है आपका ENTOMB, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या BEMNONT, तो यहाँ पे सारे ही चेंज हो रहे हैं, यानी कि आपका आंसर हो गया नन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है इसका मिरर इमेज आपको बनाना है, तो ई का मिरर इमेज के तो नहीं हो सकता, ये हट गया, पी का मिरर इमेज बी नहीं हो सकता, ये भी हट गया, और एफ यहाँ पे वाटर इमेज बना रहे हैं, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये आपसे बोल रहा है कि अगर 213 जो है आपका 157 से कोड होता है या फिर इज इक्वल है दोनों, तो आपका 185 जो है वो किससे कोड होगा, ठीक है, सॉरी 185 जो है वो 121 से कोड हो रहा है, तो आपका नीचे वाले कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 157 में प्लस 56 करेंगे तो ये हो जाएगा 213, वहीं पर 185 माइनस 129 करेंगे तो ये भी 56 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 56 नहीं आ रहा है, पर इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 56 आ रहा है, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि इसमें से आपका कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन बताना है। तो 4 प्लस प्लस में क्या है कि 4 इज़ बेसिकली मदर ऑफ 3, 3 इज़ फादर ऑफ 2, 2 इज़ फादर ऑफ 1 एंड 1, और 1 जो है वो आपका ब्रदर है, किसका ब्रदर है आपका 5 का। तो हाउ इज़ 4 रिलेटेड टू 2, तो यह उसके फादर की मदर हो गई, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, ऑड वन आउट हमें बोला गया है, एफ होता है 6, डी होता है 4, ये होता है हमारे पास 26, यानी कि आपके पास -3 एंड -4 का पैटर्न चल रहा है, जे होता है आपके पास 10, 8 और ये हो जाएगा आपके पास 4, यानी -2 एंड -4 अगेन, ठीक है। ए होता है आपके पास 1, ये हो गया 25, ये हो जाएगा 21, -2 -4 अगेन। के होता है 11, -2 करने से आपके पास यहाँ पे आई आना चाहिए था विच इज़ 9, नॉट सॉरी आई विच इज़ नॉट जे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड इसका आपको मिरर इमेज बनाना है, तो ए हम मतलब @ ऐसे ही लिखते हैं, तो सब तो सेम है, ठीक है, 4 भी सेम है, 7 हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ये ऑप्शन तो हट गया।
आर और एच यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया, और एच नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।